नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्सर निवेशक बॉन्ड में उनसे मिलने वाले आकर्षक रिटर्न के बावजूद निवेश करने से चूक जाते हैं क्योंकि इनमें मिनिमम टिकट साइज 1 लाख रुपए होती है। पर अब सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड की फेस वैल्यू 1 लाख से घटाकर 10,000 रुपए कर दी है, जिससे अब छोटे निवेशक भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे और इसका फायदा ले पाएंगे। आज हम समझेंगे इस कदम से निवेशकों को क्या फायदा है, डेट मार्केट के लिए कितना बड़ा कदम है ये, और कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या एफडी से बेहतर निवेश विकल्प है, इस पर भी चर्चा रहेगी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। मर्जबार ईरानी हमारे साथ है, CIO डेट LIC म्यूचुअल फंड, और विशाल गोयनका, को फाउंडर indiabonds.com। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और समझना जरूरी है कि सेबी ने जो ये आदेश दिया, अब जो लागू होगा, जिसको मंजूरी दी गई है, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसका फायदा हम समझ सकते हैं, रिटेल निवेशकों के लिए कितना बड़ा कदम है ये। मैं सबसे पहले मर्जबान सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सेबी ने जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड की फेस वैल्यू 1 लाख से घटाकर 10,000 करने की मंजूरी दी है, इसको कैसे समझे, इस फैसले को अगर आप आसान भाषा में समझाएं, क्या इसके मायने हैं? नमस्कार सबको। ये जो सेबी ने जो स्टेप लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में रखते हुए। अ, अभी तक फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, अभी 10,000 रुपए की है, तो बहुत क्लियर है कि जिसके पास पहले 1 लाख रुपया नहीं होता था वो पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। तो अभी पार्टिसिपेशन इससे बढ़ जाएगा, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल कम इन। और अगर आपको एग्जाम्पल देके समझाना है तो ये, अगर आप थोड़ा पीछे जाए तो जब भी नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन जब भी हुआ था, तो काफी ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे वो टाइम पे। लेकिन ओवर अ पीरियड हमने देखा कि नोटबंदी के बाद वो सब बंद हो गया, अभी ऑनलाइन लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये ऐसा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि जहाँ फेस वैल्यू को कम कर दिया है, 10,000 रुपया कर दिया है, और इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा ये भी है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। समझो किसी के पास 50,000 रुपए थे, तो पहले वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि 1 लाख मिनिमम था। अभी 5 10-10 हज़ार के 5 अलग-अलग बॉन्ड लेके वो डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। और अभी दूसरे ऐप्स भी मोबाइल पे अवेलेबल है, जहाँ पे वो ऐप के थ्रू से ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, और बेच भी सकते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो रिटेल इन्वेस्टर की फ़ेवर में लिया गया है, और आगे जाके ये फ़ायदे ही लाएगा टू द रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल सर, मैं इनफैक्ट इसी से बात को आगे बढ़ाते हुए विशाल जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों इस स्टेप की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें याद है, अब से आज से कुछ पौने दो डेढ़ साल पहले अक्टूबर 2022 में भी कुछ ऐसा ही कदम कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर उठाया गया था, जब 10 लाख रुपए फेस वैल्यू हुआ करती थी, उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया था। अब तो उसको बहुत ही ज़्यादा घटाकर 10,000 कर दिया गया। क्या मंशा है सेबी की? सेबी क्या चाहता है? मतलब बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा आकर्षक बनाना एक बड़ा कदम माने, जैसा मर्जबान जी भी कह रहे हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए काफी ज्यादा मौके लेकर आएगा। बॉन्ड मार्केट के लिए कैसे ये अवसर खोलता है ये स्टेप? नमस्ते स्वाति जी। मैं कहना चाहूँ कि बॉन्ड मार्केट $2.5 ट्रिलियन का मार्केट है भारत में, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो जो मंशा है वो बहुत ही सिंपल है कि जैसे लोग भारत में ज़्यादातर रियल एस्टेट या इक्विटी या गोल्ड में विश्वास रखते हैं, बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ज़रिया है जिससे आप निवेश करके, जैसे मर्जवान जी ने कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको। क्योंकि जैसे कहते हैं आप सारे अपनी एसेट्स एक चीज़ में नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे कंट्री में इक्विटी कल्चर चला है, वैसे ही लोगों को जानना चाहिए कि बॉन्ड के थ्रू आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो ये मूल राशि 1 लाख से 10,000 हुई है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लो आने वाला है। जब आपने ठीक कहा, 1.25 साल पहले 10 लाख से 1 लाख हुआ था हमारे इंडिया बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म में, हमने देखा कि हमारी वॉल्यूम दुगनी हो गई थी 1 महीने में। क्योंकि जिन लोगों के पास पहले ये उपाय नहीं था कि बॉन्ड में निवेश कर सके, 10 लाख बहुत ही हाई दर था और वो 1 लाख में आने लगे। 10,000 करके आप एक्चुअल जो रिटेलाइज़ेशन कहते हैं इसे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 और चीज़ें आई हैं इसमें, एक तो है कि रिकॉर्ड डेट जिसे हम कहते हैं,
उसको सिंपल कर दिया गया कि 15 दिन पहले आपको मिलेगा। तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनियां देती हैं, जो जानकारी देती हैं, वो क्यूआर कोड और वेब लिंक के थ्रू आप अभी निवेशों के थ्रू इन्वेस्टर्स को पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और इसी से कैपिटल ग्रोथ भी होती है हमारी कंट्री में। बिल्कुल, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी किसी के पोर्टफोलियो में। मर्ज़बान सर, जब हम डेफिनेटली पोर्टफोलियो में एक फिक्स्ड इनकम एक्सपोज़र की बात करते हैं, हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अब तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी निवेश के मौके हम आगे वाले टाइम में देखेंगे। सर, कितना टाइम लगेगा आपको, क्योंकि अभी तो मंजूरी मिली है इस स्टेप को, धीरे-धीरे रिटेल निवेशकों में भी इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो भी इसमें एक्सपोज़र लेंगे। सर, कितना आसान रहेगा रिटेल निवेशकों के लिए एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में आना, ये आपसे समझना ज़रूरी है। ये कितने बड़े आयाम एक रिटेल निवेशक के लिए कितना जल्दी खोल सकता है, और इसका फ़ायदा क्या है किसी के पोर्टफोलियो के लिए? तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स देखें, जो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे विशाल जी ने अभी बताया, तो उस पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, और आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है बॉन्ड्स के बारे में। तो मेरा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के पहले बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। एज़ राइटली सेड, ये एक एसेट एलोकेशन है, और हर एक के पोर्टफोलियो में इक्विटी के अलावा फिक्स्ड इनकम भी रहना चाहिए। और अभी सिंस इसका फेस वैल्यू कम कर दिया है, तो प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे इन्वेस्टर को। समझो आज की डेट में कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके साथ उसको वे करना पड़ेगा कि ये बेटर है या वो बेटर है। जब उसको प्रॉपर नॉलेज होगा, लाइक फॉर एग्जांपल, बॉन्ड हर बार 100 रुपए का नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में वो 101 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे उसको एंटर करना चाहिए, और मेच्योरिटी पे उसको 100 रुपीज ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने समझो 105 रुपीज में एंटर किया तो उसको 105 रुपया मिलेगा, उसको 100 रुपीज ही मिलेंगे मेच्योरिटी पे। तो ये सब चीजें जो है, ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स काफी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं। तो लोगों को पता चल रहा है, तो जैसे जैसे पता चलेगा लोग ये प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे। थोड़ा डिस्कशंस रहते हैं कि टू वे जो कोर्ट्स होते हैं, मतलब बाय और सेल के, वो थोड़े वाइड है, तो वो भी नैरो होना चालू हो जाएंगे जैसे जैसे ज्यादा लोग आएंगे। बिकॉज वो वाइड इसलिए है क्योंकि जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं आज की डेट में, उनके भी अपने कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें। तो आगे जाके जैसे ही ज्यादा इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, तो ये कोर्ट्स भी नैरो होना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अ, बड़ा रेवोल्यूशन जैसा भी हो सकता है आगे जाके। जैसे डिमोनेटाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया थोड़े टाइम पहले, तो बाद में कैश एक्सचेंजेस काफी कम हो गए, एंड लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट ही यूज करते हैं। तो सिमिलर चीज इसमें भी हो सकती है कि ऐप बेस्ड है, आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपने बॉन्ड खरीदा, आपको बेचना है, और आप रेगुलरली उसको ट्रैक कर रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। जब भी उसको लोगों का मेन कंसर्न आज क्या है, आज लोग समझो डेट एलोकेशन करते हैं, समझो बैंक एफडी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उनको लिक्विडिटी भी चाहिए रहती है कि समझो मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं बैंक में जाके वो एफडी तोड़ सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ उनको ये कंफर्ट चाहिए कि कभी मुझे पैसे की जरूरत हो, तो मैं ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे जाके बेच सकूं। तो उसके लिए बहुत इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के पहले, कि कौन कौन से बॉन्ड ले, कभी इन्वेस्ट करे, कभी एग्जिट करे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया है, क्योंकि आपने बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स की बात की। जब हम कॉरपोरेट बॉन्ड की जो एक्सेसिबिलिटी है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये जो ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कितनी इजी है, ये समझना ज़रूरी है। बॉन्ड प्लेटफॉर्म का जिक्र अभी मर्जबान सर कर रहे थे। जो ये बॉन्ड फ्यूचर में अब जो कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए, एक छोटा निवेशक भी एक बॉन्ड मार्केट में अपनी जो मौजूदगी है वो अच्छे से अब दर्ज करा सकेंगे। एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म का रोल इसमें क्या निकल कर सामने आ सकता है, कितना आसान रहेगा, ये किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए इस बॉन्ड को एक इन्वेस्टर खरीद सकता है, ये समझाना बेहद ज़रूरी है। हमारे जो नए निवेशक हैं जो कि शायद इसकी कम समझ रखते हैं, उनके लिए आप प्लीज़ क्लियर कीजिए।
हाँ, ज़रूर। पहले तो मैं बता दूँ कि 3-4 साल से ये बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म्स चलने शुरू हुए हैं, पर सबसे अहम बात ये है कि सेबी ने इसको रेगुलेट कर दिया है 1.5 साल पहले। तो हर बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म अब सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जब निवेश कर रहे हैं, तो सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म द्वारा ही करें। मैं आपको ये कह सकता हूँ स्वाति जी कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, इंडिया बॉन्ड्स पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ 5 मिनट में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो पहले 2 या 2.5 या 3 साल पहले नहीं हुआ। तो ये रेगुलेशन के कारण, ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के कारण बहुत बहुत ही सिंपल प्रोसेस बन गया है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन काफ़ी है इसमें। तो केवाईसी सिर्फ 3 या 4 मिनट की होती है, डिजिटल केवाईसी आजकल हो गई है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड। जैसे कहा कि कई चीज़ें हैं जो मायने रखते हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट लक्ष्य क्या है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। पर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जहाँ इक्विटी मार्केट थी 10 साल पहले, जो जानकारी, एजुकेशन, अवेयरनेस इन्वेस्टर्स में थी, हम बॉन्ड के लिए वहीं हैं और हमने देखा है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है इक्विटी मार्केट में अवेयरनेस के कारण। और यही बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं है। हम सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के प्रति रेगुलेशन जो आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रेगुलेशन आ रहा है। हर आम आदमी, हर आम इन्वेस्टर के पास ये एक्सेसिबिलिटी है ऑलरेडी। पर क्या है, नॉलेज की कमी है जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स भी कर रहे हैं, रेगुलेटर भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये 3 साल 5 साल में ये मार्केट 10 गुना बढ़ सकता है। जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है जो आज खाली 2% है, अगर हमारे पास 15 मिलियन डीमैट अकाउंट्स में से 2% में बॉन्ड्स निवेश करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये 10 से 15% हो सकते हैं और $550 बिलियन की मार्केट है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। हमारे हिसाब से ये 3 साल में $1 ट्रिलियन क्रॉस करेगी। तो मार्केट की साइज भी काफी बड़ी और टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म द्वारा एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही इजी हो रहा है और चैनल्स और ऐसे जानकार प्रोग्राम के द्वारा और ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसा विशाल जी ने बताया कि उनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो पूरा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार है, वो $1 ट्रिलियन या फिर उससे भी आगे बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है। मर्ज़बान सर, जब हम चर्चा करते हैं फ़िक्स इनकम की, हम तो ये जानते ही हैं कि निवेशक ट्रेडिशनली फ़िक्स डिपॉज़िट में निवेश करना कितना पसंद करते हैं, बहुत पसंदीदा उनका एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसको एज कंपेयर टू अगर हम बॉन्ड से या फिर अभी हम क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं, उससे अगर हम उससे चर्चा करें तो एक निवेशक के लिए कहां पर ज्यादा फायदा है आजकल के बाजार के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में समझे तो? तो आजकल का बाजार आपने वर्ड यूज किया है तो मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। अ, जो हमारी जो मूवमेंट आने वाली है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं बॉन्ड में, समझो आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया और वो उसका प्राइस थोड़ा ऊपर गया, तो वो एप्रिसिएशन वाला सिनेरियो गोइंग अहेड दिख रहा है। डिमांड सप्लाई जो है वो हमारी फेवर में है। डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू सप्लाई। हर साल के बिगिनिंग में हम लोग जनवरी में बिफोर द बजट एनालाइज करते हैं कि कितना सप्लाई आएगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बोरो करेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट्स कितना बोरो करेंगे और उसके सामने डिमांड क्या है। तो ये एनालिसिस अगर हम इस साल का भी देखें तो डिमांड ज़्यादा है कंपैरेटिवली और सप्लाई कम है। और हमें पता है कि आगे जाके जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भी हमारा इंक्लूजन हुआ है, तो डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है। तो जो भी इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट है, फॉर एग्जांपल आप एफडी से कंपेयर कर रहे हो, तो समझो कोई ट्रिपल ए रेटेड बैंक की एफडी ले रहा है, तो उसको सामने उसकी रिस्क एपेटाइट वही है, दैट मीन्स तो उसको सामने ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में वो देख सकता है इन्वेस्ट करने को। लेकिन समझो कोई लोअर रेटेड बैंक की एफडी कर रहा है, दैट मीन्स उसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी हाई है, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़े लोअर रेटेड बॉन्ड्स भी मे बी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो रेटिंग्स जो है वो बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पे मेंशन की गई है। तो इन्वेस्ट करने के पहले, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन्वेस्ट करने के पहले उसकी रिस्क एपेटाइट, हर इंसान को अपनी रिस्क एपेटाइट पता होनी चाहिए कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। खाली हायर रिटर्न देख के कोई बॉन्ड ले लिया और बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हिज कैपिटल, उसका कैपिटल भी लॉस हो सकता है। तो उसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए
और ये अनाउंसमेंट अभी आया है और ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स नए हैं और धीरे-धीरे उसमें वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहा है। तो जैसे-जैसे लोगों को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वैसे और ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टर्स आएँगे और उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस खराब रहेगा तो वॉल्यूम्स बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हर किसी को अपनी क्रेडिट रिस्क जान लेना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के पहले रिटेल इन्वेस्टर को। साथ में मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समझो किसी के पास 50,000 है और 10-10 हज़ार वाले बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड अलग-अलग ले ले ताकि उसकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। और लास्टली लिक्विडिटी, कभी भी हमको डेप्थ जाननी हो कि कितना डेप्थ है पानी में, तो पहले हम एक पैर रखते हैं और देखते हैं कि डूब रहे हैं कि नहीं, बाद में हम दूसरा पैर रखते हैं। तो वैसे ही लिक्विडिटी भी उनको जान लेनी चाहिए कि कितनी अगर कल को बेचने की ज़रूरत पड़े, तो कैसे बिकेगा, या वो फुल्ली इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, समझो 3 साल का बॉन्ड लिया तो 3 इयर्स तक इन्वेस्टेड ही रहना चाहते हैं। प्राइमरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेकेंडरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म्स ने बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दी है, जहाँ टू वे कोट्स भी आते रहते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट भी धीरे-धीरे वो डेवलप होएगा। बिल्कुल सर। विशाल जी, अब इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए अभी तो थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड हो गया है, क्योंकि लग तो रहा था कि अगले 1-2 महीने में मे बी नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ हमें मिल जाए गुड न्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट कट। लेकिन अब फेड का ही थोड़ा सा आगे प्लान खिसक गया है, तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि शायद आरबीआई भी कुछ इसी तरीके से फॉलो करेगा आगे का जो दशा और दिशा है। क्या लगता है सर, बॉन्ड बाजार अब आने वाले टाइम में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसे बन पा रही है? एक निवेशक को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पहले तो हमें जानना चाहिए कि इन्फ्लेशन, अगर हम अमेरिका की तरफ भी देखते हैं, पिछले हफ्ते ही जो वहाँ के गवर्नर साहब हैं वो कह रहे थे कि शायद रेट कट्स अमेरिका में भी ज़्यादा जल्दी आएँ। हमारी हमारी इकॉनमी, भारत की इकॉनमी थोड़ी सी अब जुदा हो गई है, बिकॉज़ हम काफ़ी, हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो अगर रेट कट्स भी थोड़े से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद होते हैं, उनसे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, ये 2 या 3 साल चलता है। या तो आप रेट्स ऊपर लेके जा रहे हैं या आप रेट्स नीचे लेके जा रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से इससे बेहतरीन कोई टाइम ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि रेट कट आना है, चाहे वो 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए। और जब वो रेट कट आते हैं, जैसा मर्ज़बान जी ने कहा कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे आपने किसी बॉन्ड में निवेश किया है 9% रेट पे, और अगर इंटरेस्ट रेट कट आते हैं और आपकी बॉन्ड प्राइस 103, 104 चली जाती है 2 साल में, तो आप एक्चुअली 11 या 12% रिटर्न कमा रहे हैं बॉन्ड में, जो लोगों को लगता है कि 6-7% से ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं एक और बात पे चर्चा करना चाहता हूँ, आपने एफडी का कहा, तो बिकॉज़ ये इंटरेस्ट रेट साइकिल, हमें ऐसा लगता है कि जहाँ इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने वाले हैं, एफडीज़ 3 या 6 महीने, 1 साल के लिए आपको अच्छे रेट्स दे रहे हैं अभी। पर अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं 3 साल, 5 साल, तो वो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, आप उसको 3 या 5 साल कमा सकते हैं। तो आपके रिटर्न्स जो लॉन्गर टाइम टर्म के हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रेट कट तो आने ही हैं, और बॉन्ड में निवेश करने से इससे बेटर टाइम है नहीं। पहले लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं था, पर अब प्लेटफ़ॉर्म्स के कारण खाली एफडी जो हम जानते हैं 20-30 साल से, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर आइए, सेबी रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, थोड़ा अपने आप आपका खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा एजुकेशन और समझना ज़रूरी है। पर ये काफ़ी मार्केट खुलने वाला है और इसमें गेन्स की बहुत चांसेस हैं। मर्ज़बान सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव आपसे समझना ज़रूरी है। एक जो रिटेल निवेशक होता है, जिनको कई बार जैसे बाजार की जानकारी नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसे नहीं लगाने, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना उनके लिए ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा समझ उसमें रहती, क्योंकि एक फंड मैनेजर है जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, आपके निवेश को मैनेज कर रहा है। वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। सर, ये क्या तरीका हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक्सपोजर लेने का? वो म्यूचुअल फंड रूट होगा, जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि हर एक बार वेदर मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के तरीके से या कोई रिटेल इन्वेस्टर अपने आप इन्वेस्ट कर रहा है, तो एसएलआर जो हम एक फॉलो करते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड देन रिटर्न्स, तो सेफ्टी बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। तो इन्वेस्टर को सेफ्टी अपनी पता होनी चाहिए, अपनी रिस्क एपिटाइट जो मैंने पहले भी बताया
कि कितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है, अकॉर्डिंगली वो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड लेना चाहते हैं या डबल ए रेटेड बॉन्ड लेना चाहते हैं। और अगर समझो उनकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो सॉवरेन टाइप के बॉन्ड में भी जा सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। सो अलग-अलग उनके लिए ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड रूट में अगर आप देखो तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। बट ये इंडिविजुअल जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड लेते हैं और जब भी प्लेटफॉर्म पे, तभी उनको वो बॉन्ड खुद खरीदना पड़ता है और खुद बेचना पड़ता है। वो म्यूचुअल फंड वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो इन्वेस्टर को अपनी रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी और ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और थर्ड थिंग डाइवर्सिफिकेशन है कि अगर वो म्यूचुअल फंड के रूट से आता है, समझो उनको समझ नहीं है, तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि उनको म्यूचुअल फंड का रूट ही लेना चाहिए, अगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मार्केट की। लेकिन समझो मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वेस्टर को काफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे कि विशाल जी ने बताया, 5 मिनट के अंदर अंदर उनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा ऑनलाइन। तो अगर उनको समझ है, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ठीक से पढ़ा है, उनको पता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, तभी वो ऑनलाइन जाके करे। अगर वो एपेटाइट नहीं है तो फिर वो म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं। और यहाँ अभी एक कैप लगा दिया है 10,000 का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया था, उसको 10,000 कर दिया है। म्यूचुअल फंड में डेली एसआईपी में 300 रुपये में भी लोग आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक अनुभवी फंड मैनेजर के हाथों में अपना निवेश देना चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड का रास्ता भी, जैसा मर्ज़बान सर कह रहे हैं कि उसके थ्रू भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। विशाल जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि सेबी ने तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है रिटेल निवेशकों के लिए, हम कह सकते हैं, जो हम हर बार कह रहे हैं कि शुरुआत से कि एक सौगात है। पर आपको लगता है कुछ और गुंजाइश है क्या? इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ और स्टेप्स आपको लगता है कि ये जाने चाहिए, या अभी के लिए काफ़ी है? देखिए, जो भी एसेट क्लास जहाँ पे जानकारी भारत में नहीं थी, अभी खुल रही है, तो हमेशा हमने एक ओबीपी एसोसिएशन, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म किया है सेबी से डिस्कशन के बाद। तो हमेशा ही स्टेप्स तो काफ़ी और नए आ सकते हैं, डिसिम्प्लीफाई किया जा सकता है। पर हम जो फास्ट सेबी का एक्शन हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, हम उससे काफ़ी संतुष्ट हैं अभी। क्योंकि 2 साल पहले जो लोगों को ज्ञात ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, और काफ़ी अवेयरनेस, रेगुलेशन वगैरह आ रहे हैं। जो प्रोसेस है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकते हैं इस तरफ, उसमें काफ़ी गुंजाइश रहती है अवेयरनेस एजुकेशन की तरफ। जैसा मर्ज़बान जी ने भी कहा, भी एम्फी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी फिक्स्ड इनकम के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे लगता है ये तो एक जर्नी है। यहाँ कोई डेस्टिनेशन है नहीं जहाँ हमें पहुँचना है, कोई लक्ष्य है नहीं हमारा, और ये चलता रहेगा। पर मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जिस हिसाब से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वैसे मैंने कहा, जैसे आपके प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम्स के द्वारा मैं ये चाहता हूँ, सोचता हूँ कि निवेशों के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हो रही है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स का इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। मर्ज़बान ईरानी जी और साथ ही विशाल गोयनका जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए करते हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।